बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बहुत अहम ख़बर आपके साथ लेकर आज के वीलॉग में आ गए हैं। बहरिया टाउन कराची से मुतल्लिक एक वीलॉग आपने कल देखा। बहुत सारे लोगों ने हमसे कोर्ट का जो वर्डिक्ट था PDF वो मांगा, और अब जो फ़ैसला था नैब इस्लामाबाद ने किया, जिसमें मलिक रियाज हुसैन अली रियाज मलिक की जो सारी जायदादें, गाड़ियाँ, जो जो उनके नाम पर चीज़ें, वो ज़ब्त करने का हुक्म दिया। ये ख़बर आप लोगों तक पहुंच चुकी है, लेकिन जिस शक्ल में, जिस सूरत में पहुंची है, वो बड़ी भयानक और खौफ ज़दा करने वाली है सरमायाकारों को, बहरिया टाउन में रहने वालों को। अब वीडियो कल हमने करी कि यहाँ पर जो इस्लामाबाद की जो नैब है उसने जो फ़ैसला दिया है, उसके बाद अब लोगों के रिमार्क्स क्या आए हैं जी। 4 से 5 रिमार्क्स मैंने उठाए हैं और वही वीडियो आज की होगी। सबसे पहला और सबसे बड़ा रिमार्क्स कि जी बहरिया टाउन के जो मालिक हैं मलिक रियाज हुसैन, उनके जो तीनों जगहों पर ऑफिसेज हैं, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, वो सब बंद हो गए हैं। ये पहला रिमार्क्स आया, कमेंट आया एक साहब का, और बहुत सारे लोग यही बात कर रहे हैं कि क्या बहरिया के ऑफिस ओपन है, क्लोज हैं। मैं बहरिया टाउन में मौजूद हूँ, सामने बहरिया का ऑफिस है। हर वो काम जो इस केस से पहले होता था आज भी वही हो रहा है, ऑपरेशनल है। आज माशाल्लाह ट्रांसफ़र भी बड़ी अच्छी हुई हैं, सेल परचेज चल रही है, लोग और जो स्टाफ है वो सारा अवेलेबल है। तो वो लोग जो ये कह रहे हैं बहरिया टाउन बंद हो गया, बहरिया टाउन हेड ऑफिस अब ओपन नहीं होगा, ट्रांसफ़र्स बंद हो जाएंगी, अगर मलिक रियाज की जो जायदादें वो पिंडी में यानी पकड़ी गई हैं तो हम क्यों इन्वेस्ट कर लें। बहरिया टाउन कराची, लाहौर, इस्लामाबाद की मलकियत तो एक ही है, वो बहरिया टाउन है। तो हमने उनके लिए वीडियो बना दी कि बहरिया टाउन ना तो बंद हुआ है, अगर बंद हुआ होता तो शायद हम आपको वीडियो करते ना दिखाई देते, सेल परचेज बंद हो जाती। ऐसी 1% भी बात नहीं है बहरिया टाउन कराची में। बहरिया टाउन कराची रकबे के एतबार से सबसे बड़ी सोसाइटी है अमंग बहरिया ऑल, वो लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, ऑर्चर्ड या फिर बहरिया टाउन कराची। सबसे ज़्यादा रेजिडेंशियल प्लॉट्स, मकान, विला, सबसे ज़्यादा सरमायाकारी ओवरसीज़ की भी इसी शहर में, इसी सोसाइटी बहरिया टाउन कराची में हुई है। लोग तरह तरह की बातें, तरह तरह के बयानात दागे जा रहे हैं कि बहरिया टाउन गया, मलिक रियाज गया, मलिक अब एक साहब ने कमेंट किया, मैं वो बताता हूँ आपको। मलिक रियाज की कश्ती डूब गई, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। सैकड़ों हज़ारों लोगों के कारोबार, रोज़गार मुंसलिक हैं बहरिया टाउन से, वो कराची हो, लाहौर हो, इस्लामाबाद हो। आपको केस का नहीं पता, मत कीजिए कमेंट। केस का पता है, केस पर बात कीजिए, रियलिस्टिक अप्रोच अपनाइए, सवालात कीजिए, लेकिन बिला वजह के इल्ज़ामात, मनपसंद कमेंट, गालम गलोच, लान तान, काम करने वालों को गालियां, मलिक रियाज साहब की ज़ात पर कीचड़ उछालना, ये यानी किसी भी ज़ात पर कीचड़ उछालना, ये पाकिस्तानियों का यानी आप कह लें कि मामूल है, पेशा है कि उन्होंने बदलिहाजी, बदतमीज़ी से ही पेश आना है। बेसब्री एज अ कौम हम हो चुके हैं, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। हम अदम बर्दाश्त हम में बहुत ज़्यादा है। कुछ नहीं सुना, बस बहरिया टाउन में सरमायाकारी नहीं करनी। ये कौन सी बात है? आप आएँ देखें तो सही कि केस में जो मलिक रियाज और अली रियाज के नाम की प्रॉपर्टी है वो मौजूद है इस्लामाबाद में, पिंडी में। आप लाहौर को भी जो है वो मुतासिर करे जा रहे हैं, कराची को भी आड़े हाथों ले रहे हैं। मामला क्या है? आपने केस का फैसला तो पढ़ना है। केस का फैसला हमने कल कोई 25 से 30 लोगों को भेजा है। सब ने ये कहा है कि अब हमें आपकी बात समझ आई है। मैं वेलकम कर रहा हूं आप तमाम लोगों को, कराची के सरमायाकारों को, लाहौर के सरमायाकारों को, इस्लामाबाद के सरमायाकारों को। आपको नहीं घबराना, घबराने की बात मलिक रियाज साहब के लिए है। वो भी जिस तरह इन्वॉल्व किए जा रहे हैं 190 मिलियन पाउंड केस में, और जो बुनियाद है वो आप सब लोग जानते हैं, साबिक प्राइम मिनिस्टर, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान हैं।
7 लोगों के नाम ये नॉन बेलेबल वारंट हैं और मलिक रियाज और अली रियाज जो इश्तिहारी करार हुए थे वो इसीलिए थे कि इन्होंने पेशी पर हाज़िरी नहीं दी थी अदालत में। उसके बाद इश्तिहारी होने के बाद पाकिस्तान में जो कानून है उसके मुताबिक जो लोग कोर्ट में पेश नहीं होते उनके जो आईडी हैं, उनके आईडी कार्ड, उनके पासपोर्ट को प्लेज कर दिया जाता है। उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो जो चीज़ें उनके नाम पर होती हैं उसको मुंजमद कर दिया जाता है। वो सेल परचेज नहीं कर सकते, वो रियासत की कस्टडी में चली जाती है। तो ये काम पाकिस्तान के 3 दफ़ा रहने वाले प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के साथ भी तो हुआ था। नवाज शरीफ 2018 में जब पाकिस्तान से बाहर गए थे तो उसके बाद उनको आना था, वो नहीं आए और अदालत ने, मुअज़्ज़िज़ अदालत ने नवाज शरीफ को भी इश्तिहारी करार दिया, इसहाक डार को भी इश्तिहारी करार दिया, तमाम असासे जब्त किए, इवन उनकी घर की नीलामी भी कर दी गई। लेकिन पाकिस्तान आए और फिर उसके बाद जो भी मामला हैं सियासी, वो खैर आप लोग बेहतर जानते हैं। अब मलिक रियाज की नाम की प्रॉपर्टी बैरिया टाउन इस्लामाबाद में जो थी, मार्की, क्लब, गाड़ियाँ, लेक्सस, ये सारी चीज़ें ये हैं नैब की कस्टडी में। तो बैरिया टाउन कराची कैसे इफेक्ट हुआ? कोई बताए ना कि यार इसीलिए हम इन्वेस्ट नहीं कर रहे कि जी मलिक रियाज चूंकि उनकी प्रॉपर्टी मुंजमद है तो हमारे प्लॉट ना हो जाए। कराची का कहीं नाम नहीं है। एक चीज़ आप ज़हन में रखें, आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी ना कीजिए, आपको इससे बेहतर कोई जगह लगती है ज़रूर कीजिए। 16,896 एकड़ में अल्लाह के फजल से आज से कोई 50 वीडियोस पहले भी कहा था, यहाँ पर की गई सरमायाकारी महफूज है। रेट्स ऊपर नीचे वो पार्ट ऑफ बिजनेस है, सरमायाकारी सिक्योर है, डिस्प्यूटेड में नहीं आएगी, आउट ऑफ बाउंड्री नहीं जाएगी। आपकी सरमायाकारी महफूज होगी अगर आपने 16,896 एकड़ का इंतखाब किया है अपनी प्रॉपर्टी खरीदने का, सरमायाकारी लगाने का। तो इस मामले में आप बेफिक्र हो जाएं। अच्छा, दूसरा जो बात कि भाई मलिक रियाज मालिक हैं बैरिया टाउन, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के चेयरमैन हैं, तो इफेक्ट तो कराची पर भी आएगा। कैसे इफेक्ट आएगा? क्या प्रॉपर्टीज में सेल परचेज बंद हो जाएगी? क्या यहां बायर्स नहीं आएंगे, सेलर्स नहीं आएंगे? आज भी चांस डील। अब देखें, जितने मेरे कराची के जो व्यूवर्स हैं, जो हमारे नाजरीन हैं, जो कराची से रिलेटेड हमारी वीडियो देखते हैं, बैरिया टाउन्स के प्रॉपर्टी, वो या तो आपने गलत कमेंट नहीं करना, अगर आपने कमेंट करना है आपने फिर उस कमेंट पर पूरा उतरना है। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं जी ये विला तो अब 1.5 करोड़ में स्पोर्ट सिटी मिलेगा। कैसे मिलेगा? अगर आपके पास है हमें दीजिए, हम अपने इन्वेस्टर्स को, हमने जो मुअज़्ज़िज़ कस्टमर्स हैं उनको दिलवाएंगे। आप पैनिक क्रिएट करते हैं, उस पैनिक से इन्वेस्टर्स, बायर्स, जो रियल एस्टेट एजेंट्स हैं, जो रिहायशी हैं, उनमें खौफ फैलता है। आपको कितने नफलों का सवाब है ये सब करने से? तहकीकात कीजिए, मलिक रियाज पर सवालात कीजिए, बैरिया टाउन पर सवालात कीजिए, लेकिन अंधी तकलीद से गुरेज कीजिए और बिला वजह के जो आप बयानात दागते हैं वो ना कीजिए। रिसर्च करें, गलती करने वाले पर बताएं कि आपकी ये गलती है, निशानदही करें। आपका काम मुसल्लत करना नहीं है, निशानदही करना है। कोई मामला है, आप एक ही बात है, बैरिया टाउन कराची में तो ये नहीं करना, बैरिया टाउन कराची तो गया, फिनिश, केडीए ले रहा है, डीएचए ले रहा है। यार आसान काम है जी, जायदादें जब्त हैं, बैरिया टाउन भी जब्त हो जाएगा, अल्लाह ना करे। मलिक साहब पाकिस्तान नहीं आएंगे, मलिक साहब मुल्क छोड़ गए, मलिक साहब का अब कोई पुरसाने हाल नहीं है, ये मामूली बात है। मलिक साहब ने पाकिस्तान में रियल एस्टेट सेक्टर में जो सोसाइटीज़ का कॉन्सेप्ट है उसका सेहरा मलिक रियाज हुसैन साहब के सर को जाता है। इतनी बड़ी सल्तनत लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में की है। मुझे आप एक चीज़ बताइए, क्या लोगों ने यहाँ से करोड़ों नहीं कमाए? सरमायाकारों ने सरमायाकारी करके इनकम हासिल नहीं की? क्या लोगों का रोज़गार यहाँ से नहीं लगा? क्या आपको जिद्दत नहीं मिली इन सोसाइटीज़ के आने से?
आप बैरिया टाउन, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद को एक ही सफ़ में खड़े कर देते हैं, बाकी सब भूल जाते हैं। क्या 80-85 लाख रुपए में फ्लैट मिलता है कराची में, एक साफ सुथरे माहौल में, फिजा में? बताइएगा ज़रूर नाजरीन। क्या 20 लाख की दुकान है कराची में, इम्तियाज स्टोर की लोकेशन जैसी? क्या आप सिक्योर फील कर रहे हैं कराची में किसी आम इलाके में रहते हुए? नहीं करते। ये सारी सहूलियात बैरिया टाउन ने कराची वालों के लिए, पाकिस्तान वालों के लिए मुयस्सर की हैं। खुदारा जिस का खाएं, जिसमें रहें, उस पर तो बात ना करें। कम से कम बात कीजिए, आपके पास पूरा राइट है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का, 100 दफ़ा कीजिए। स्टैट्स पर, अखलाकियात में गलती का एतराफ़ हम भी करेंगे। हमसे भी ये काम करते कुछ गलतियां सरजद हुई हैं, हमने उस पर माफ़ी मांगी है कस्टमर से कि ये काम था, हमसे गलत हुआ है, इंशाल्लाह ये नहीं होगा आइंदा। और वो इस हद तक गलत नहीं हुआ कि जिससे लोगों को नुकसान पहुंचे फाइनेंशियली। चीज़ें थी वो लेट हुई हैं, लेकिन महज अल्लाह के फजल से, अल्लाह ताला की रहमत से, करम से सब अल्लाह ने अच्छा कर दिया। जितने लोगों ने यहाँ सरमायाकारी की है, मैंने कभी किसी शख्स को ये नहीं कहा बैरिया टाउन इज़ फिनिश्ड, बैरिया का हेड ऑफिस बंद, नैब ने सील कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। मैं 61, 62, 63 वालों को कहता हूँ इंतज़ार कीजिए, अच्छा वक्त आएगा। अपनी प्रॉपर्टी को नुकसान में मत बेचें, ये मेरा मैसेज है। और वो उन लोगों को भी मैसेज है जो लोग बैरिया टाउन फिनिश, बैरिया के दफातर बंद, मलिक रियाज इज़ नो मोर, खुदा न खास्ता। उनको पैगाम है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, अल्लाह ताला बैरिया टाउन को सलामत रखे। इंशाल्लाह जो बैरिया टाउन की कीमतें मार्केट आज डाउन है, वो बहुत जल्द प्रोग्रेस उसकी आप देखेंगे, तरक्की आप देखेंगे। हमने अपनी कैपेसिटी में भला भी करना है और जो अच्छा कर सके वो करेंगे। बैरिया टाउन में कोई ऑफिस बंद नहीं है, कोई नैब का छापा नहीं है, कोई प्रॉपर्टी सेल परचेज रुकी नहीं है। ये महज जो अफवाहें हैं, और वो आप खुद आ जाएंगे तो तमाम जो अफवाहें, जो मनफी खबरें हैं वो दम तोड़ जाएंगी। बट हम आपको पूरे यकीन से बता रहे हैं, बैरिया टाउन कराची में ऐसी कोई 1% भी चीज़ नहीं है जो कि जिससे एक सरमायाकार रिहायशी खौफजदा या परेशान हों। ये था नाजरीन आज का वीलॉग। अल्लाह ताला आपको हमें सलामत रखे। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।